जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली कश्मीर की भावी पीढ़ियों से जुड़ी हुई है और नेका इसकी बहाली के लिए अकेले ही लड़ेगी। हम जो हमसे छीना गया उसको वापस हासिल करने की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि बुनियादी हमें लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमें झूठ कहा गया, हमें झूठे वादे और झूठे नारे सुनाए गए। हमें कहा गया था कि 370 ही हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए एक रुकावट बनी हुई है। हमें कहा गया था कि यहाँ के लोग अगर बुनियादी तौर गरीब हैं तो इनकी गुर्बत का वजह भी 370 है। हमें कहा गया था कि 370 हटेगा तो यहां तरक्की ही तरक्की होगी, यहां नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, यहां किसी को मांगने की जरूरत नहीं होगी, बिना मांगे सारा कुछ उनको मिल जाएगा। आज लगभग 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं जबकि 370 और 35 से इन्होंने हटाया। लेकिन मैं मजबूर होता हूं, जगह जगह यही सवाल पूछता हूं कि खुदारा हमें बताइए ना, 370 हटने के बाद कौन सी बेहतरी आई? क्या बदला हमारे नौजवानों के लिए जिससे कि ये कहे कि हाँ जी अब हमारा मुस्तकबिल रोशन हुआ है, अब हमें रोशनी की किरण नजर आ रही है? क्या वो रोजगार के ऑर्डर आए? क्या वो कारखाने लगे? क्या वो फैक्ट्रियां आई? क्या नई यूनिवर्सिटियां कायम हुई? क्या नए कॉलेज बने? क्या नए वाटर सप्लाई की स्कीमें आई? क्या बिजली के निजाम में बेहतरी आई? उल्टा जो हमने काम शुरू किए थे वो भी आज ठप पड़े हुए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के माजीन में यात्री निवास और आपदा प्रबंधन केंद्र की आधारशिला रखी और उन्होंने उमर अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। जम्मू कश्मीर प्रशासन कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए काम कर रहा है। भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा जिन्होंने इस साल जनवरी में तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के अंतर्गत जम्मू की छोटी काशी, जयपुर मंडल व उत्तर वाहिनी के कायाकल्प के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रसाद स्कीम में शामिल किया है। मैं स्वयं दोनों स्थानों पर गया हूं। आज पंचायत दयाल और वार्ड नंबर 12 म्युनिसिपल कौंसिल पुंछ में रह रहे लोगों ने महकमा इरिगेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इन लोगों का कहना है कि पिछले 6 महीने से ज्यादा देर हो गई है, पानी की जो नहर है वो बंद पड़ी है। सलीम जी, क्या वजह है कि आप? वजह ये है कि हमें इसलिए रोड पे प्रोटेस्ट हमने रखा था आज 29 तारीख को कि रोड में हम इसलिए आए हैं कि हमें नहर की बहुत दिक्कत है। नहर जो है टूटी हुई है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बार बार बता चुके हैं। जेई और एई तक हमने हर जगह बात पहुंचाई, डी साहब तक हमने बात पहुंचाई, किसी ने हमारी कोई सुनाई नहीं की। जी बताइए कि इस नहर के ना होने से आपको किस तरह की परेशानी है? बहुत बड़ी परेशानी है। माल देसी न जने बता दी तो हो गया पानी पिया, नौकर रखा हुआ है, गड्डी ला के पानी आने माल ना पानी पिया, बहुत तंगी दी हुई है। अपना अपना एरिया है डीडीसी और बीडीसी का। वे यह गल कह रहे हैं डी साहब ना जी दूसरा आदमी जो चीसी साहब आए तो वो लोग जो क्यों नहीं करा रहा, वो कम नहीं, दूसरा किसी को कम नहीं चला रहा, वो चलन नहीं दे रहा जे हूँ जो मालक हूँ। हम बहुत तंग कर रहे हैं डीसी साहब ने और जो बीडीसी को डीडीसी का मेम्बर ने जो यहाँ का एरिया का वे बनया हुआ, उन्होंने कोई बारो काम नहीं किया रहे। तो इस कलों ये पब्लिक जी है 2 दिन वो इन्होंने मोहलत है। परसों हमने नेता आ रहे हैं कांग्रेस का, उन्होंने कहा भी यह पेशी जाहिर करना जो मारो कोई हाल नहीं डीसी साहब कर रहे हो। पानी की सर बहुत प्रॉब्लम है। नहर ये मोटर हमारी जो दलान से जा रही है इसमें भी अच्छी डिपार्टमेंट कोई भी काम नहीं कर रहा है सर। मोटर कभी जल जाती है मोटर, ये हो गया प्रॉब्लम, ये हो गया मोटर में। तो 6-7 महीने हो गए हमारा पानी बिल्कुल बंद है सर। ये नहर की भी हमें प्रॉब्लम है और मोटर की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पानी की इस एरिया में। हमारे वार्ड नंबर 9 वार्ड नंबर 12 है।
पानी की अनुपलब्धता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के केमा के निवासियों ने 2 घंटे से अधिक समय तक सोपोर बांदीपोरा मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। गवर्नमेंट कर गुजार मेहरबानी की आब पाइप काकापोरा पुलवामा के निवासियों ने प्रेस एन्क्लेव में विरोध प्रदर्शन किया और कृषि भूमि को सुरक्षा बलों द्वारा हड़पने का आरोप लगाया। पास ये वफात आई है कि इनका मसला है, जमीन का मसला है। ये जो जमीन गवर्नमेंट ने इस जमीन का ऑर्डर निकाल गया है सीआरपी कैंप के लिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर ये जमीन हमारी है, हम इसमें फसलें उगाते हैं, 2 फसल 150 साल की है, 150 साल से हम कमा के आए हैं। आज गवर्नमेंट साहब ने अचानक ये ऑर्डर क्यों निकाला दिया कि इस जमीन पे सीआरपी कैंप लगाया जाएगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट साहब से अपील कर रहे हैं, अगर ये जमीन सीआरपी कैंप के लिए जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। वहाँ बहुत बेरोजगारी है, एग्रीकल्चर लैंड है, ये कोई खुला मैदान नहीं है, ये कोई ऐसा मैदान नहीं है जिसमें कुछ नहीं निकलते हैं। इसमें 2 फसल निकलते हैं, हमारे बच्चे इसी पे पलते हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई इसी पे हो जाती है, कहीं इसमें तो कई महिलाएं ऐसे ही जो घर में गाय पालते हैं, इसका घास उसी के इस्तेमाल में लग जाता है। इसलिए हम मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि ये जो ऑर्डर निकाला गया है इसको वापस लिए जाए और हमें इस ऑर्डर से हमारी परेशानी जो है, हम बहुत परेशानी में मुब्तला है, हमें आज़ाद किया जाए। बीजेपी जम्मू कश्मीर महासचिव अशोक कोहली की अध्यक्षता में आज बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हमारा ये मानना है कि आगे हमको पोलिंग बूथ तक पहुंचना है और पोलिंग बूथ तक पहुंचकर अपनी पार्टी को मजबूत करना, ये आज हमने यहाँ अपने कार्यकर्ताओं से बात की। मैंने वो कई बार कहा पिछले 2-3 दिनों में, स्टेटहुड हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि ये रेस्टोर की जाएगी। जो ही जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल आ जाएंगे, ये सिलेक्टिव किलिंग्स ख़त्म हो जाएगी और यहाँ आम आदमी घूम फिर आराम से सकता है, उस समय ये स्टेटहुड फिर से बहाल हो जाएगी। और हमारे दोनों नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है और ज़रूर भारतीय जनता पार्टी इसके हक में है कि स्टेटहुड हमारे स्टेट को बहाल कीजिए। आगामी 57वें बीएसएफ स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज सीमा सुरक्षा बल कश्मीर फ्रंटियर के ब्रांस एंड जैज ब्रांड ने सिटी वॉक मॉल MA रोड श्रीनगर में मार्शल संगीत की एक सिम्फनी प्रदर्शनी की। बना रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग आज़ादी का महोत्सव जो है उसको एक कड़ी के तौर पे जोड़ के हमने हमारा BSF रेसिंग डे जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि ये जो एक नया पहल जो हमारी तरफ से है BSF से कश्मीर की आवाम के साथ जुड़ने का, वो बहुत ही अच्छा और खुशगवार होगा। शोपियान में समाज कल्याण विभाग के शोपियान ने विशेष निःशक्त जनों को प्रोत्साहित करने के लिए शारीरिक निःशक्तता सप्ताह शुरू किया और लघु सचिवालय शोपियान में सप्ताह का उद्घाटन किया। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या ने इस आयोजन में भाग लिया और समाज में अपने अधिकारों और महत्व से अवगत हुए। जो स्टूडेंट्स हैं डिसेबल्ड, उनके फेलिसिटेशन और उनके लिए हमने कुछ बुक्स और बैग्स वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट शोपियान ने प्रोस्थेटिक एड्स में, जिसमें खासकर व्हील चेयर्स हो गई, हेयरिंग एड्स हो गई, क्रचेस हो गई, इसमें हमने 100% सैचुरेशन अचीव की है।